कि लोग अपने मन में त्राटक विद्या को लेकर कई सारी गलतफहमी पाले बैठे हैं। तो चलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से लोगों की त्राटक विद्या को लेकर सारी की सारी गलतफहमियां दूर करूंगा। दोस्तों, सबसे बड़ी पहली गलतफहमी लोग ये पाले बैठे हैं कि त्राटक साधना का अभ्यास करने से आंखें खराब हो जाती है। ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति त्राटक विद्या के बारे में जानता है, वह किसी YouTube वीडियो के माध्यम से या किसी पुस्तक के माध्यम से उसे त्राटक विद्या के बारे में जानकारी मिलती है, तो वह इतना उत्सुक हो जाता है कि पहले दिन से ही त्राटक विद्या का अभ्यास 20 से 25 मिनट करता है, फिर दूसरे दिन 30 से 35 मिनट तक अभ्यास करता है, तीसरे दिन 45 मिनट तक अभ्यास करता है। और दोस्तों, इसकी वजह से एकदम से ही साधक की आंखों पर अत्यधिक दबाव आ जाता है, जिसकी वजह से साधक की आंखों की मांसपेशियां दुखने लगती है और साधक की आंखों में सूजन आ जाती है और सर में दर्द होने लग जाता है और इससे आंखें खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा याद रखें, अगर आप त्राटक साधना की शुरुआत करना चाहते हो तो शुरुआत में आपने 5 से 7 मिनट से ज्यादा अभ्यास नहीं करना है। आप शुरुआत के 5 से 7 दिन तक केवल 5 से 7 मिनट तक ही त्राटक साधना का अभ्यास करें। फिर 5 से 7 दिन के बाद आप धीरे धीरे अपने त्राटक साधना के अभ्यास को बढ़ाते चले जाएं और इस तरह से धीरे धीरे अपने त्राटक साधना के अभ्यास को बढ़ाते हुए 30 मिनट तक आपने लेकर जाना है। दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि लोगों का यह मानना है कि त्राटक साधना का अभ्यास करने से भूत प्रेत दिखाई देते हैं, नेगेटिव एनर्जी दिखाई देती है। दोस्तों, ये बात पूरी तरह से गलत है। त्राटक साधना एक सात्विक साधना है और दोस्तों, सात्विक साधना में भला भूत प्रेतों का क्या काम। दोस्तों, शास्त्रों में 3 तरह के गुण बताए गए हैं। पहला गुण तामसिक गुण, दूसरा गुण रजोगुण और दोस्तों तीसरा गुण होता है सतोगुण। इन तीनों ही गुण में सतोगुण सबसे सर्वोपरि है। हमारे देवी देवता सतोगुणी है, इसलिए ही अगर किसी व्यक्ति के शरीर में भूत प्रेत का वास है और उसे मंदिर में ले जाया जाए तो जो है भूत प्रेत मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही दूर भाग जाता है, वहां पे उसकी एक भी नहीं चलती है। दोस्तों, त्राटक साधना सतोगुणी साधना है, सबसे सर्वोपरि साधना है। तो आप मुझे बताएं कि जो साधक त्राटक साधना का अभ्यास कर रहा है तो उसको भूत प्रेत कैसे दिखाई देंगे। भूत प्रेत दिखाई देना तो दूर, भूत प्रेत उसके इर्द गिर्द भी नहीं भटकेंगे जो साधक त्राटक साधना का अभ्यास कर रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि त्राटक साधना का अभ्यास करने से थर्ड आई एक्टिव होती है और थर्ड आई एक्टिव होने से भूत प्रेत दिखाई देते हैं, नेगेटिव एनर्जी दिखाई देती है। दोस्तों, ये बात सच है कि त्राटक साधना का निरंतर अभ्यास करने से थर्ड आई एक्टिव होती है, लेकिन क्योंकि त्राटक साधना एक सात्विक साधना है, इसलिए साधक को भूत प्रेत नहीं दिखाई देते, किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं दिखाई देती। हाँ, साधक को पॉजिटिव एनर्जी का आभास जरूर हो सकता है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी साधक के इर्द गिर्द भी नहीं भटकती है। दोस्तों, हकीकत में देखा जाए तो त्राटक साधना को एक निर्दोष विद्या कहा गया है। त्राटक साधना का अभ्यास करते समय अगर साधक से कोई गलती हो जाती है या साधक से कोई त्रुटि रह जाती है तो उसका दोष साधक को बिल्कुल भी नहीं लगता है। इसीलिए ही त्राटक साधना को एक निर्दोष विद्या कहा गया है। त्राटक साधना के निरंतर अभ्यास से साधक का मन पवित्र हो जाता है। साधक के मन में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, जितने भी नकारात्मक विचार होते हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। त्राटक का मन पवित्र होता है। त्राटक साधना से साधक एक मानसिक शांति प्राप्त करता है, साधक अपनी मानसिक चिंताओं से छुटकारा पा लेता है। अगर कोई साधक निरंतर रूप से त्राटक साधना का अभ्यास कर रहा है तो दोस्तों, डिप्रेशन नाम की चीज दूर दूर तक भटकेगी भी नहीं
उस साधक को जीवन में कभी डिप्रेशन नहीं होगा। त्राटक साधना के निरंतर अभ्यास से साधक की आंखों की रोशनी बढ़ती है, उसे जीवन में कभी भी चश्मा नहीं लगता है। त्राटक साधना के निरंतर अभ्यास से साधक में आत्मविश्वास का संचार होता है। साधक ऊर्जावान बनता है, साधक में निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है, साधक की संकल्प शक्ति बढ़ती है। त्राटक साधना का अभ्यासी साधक अगर एक बार कोई दृढ़ संकल्प कर ले तो दोस्तों फिर उस बात को होना ही होना। त्राटक साधना के निरंतर अभ्यास से साधक की एकाग्रता बढ़ती है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को त्राटक साधना का अभ्यास करना चाहिए। दोस्तों त्राटक साधना के निरंतर अभ्यास से अनेकों शक्तियां प्राप्त होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि त्राटक साधना के निरंतर अभ्यास से साधक का मन पवित्र बनता है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि दोस्तों आप मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं चाहता हूं कि मेरा ये वीडियो हिंदुस्तान के प्रत्येक लोगों तक पहुंचे। मैं चाहता हूं कि त्राटक विद्या हिंदुस्तान के हर घर में पहुंचे, क्योंकि दोस्तों त्राटक साधना साधक के मन में संस्कार भरने का काम करती है, अच्छे संस्कार भरने का काम करती है। त्राटक साधक के मन में से पूरी तरह से नकारात्मक विचारों को खत्म कर देती। इसलिए मैं तो कहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति ने त्राटक साधना का अभ्यास जरूर करना चाहिए और नियम पूर्वक करना चाहिए। दोस्तों जो साधक निरंतर रूप से त्राटक साधना का अभ्यास करता रहता है, काला जादू उस पर बिल्कुल भी असर नहीं करता है, काला जादू बेअसर रहता है। इसलिए आप त्राटक साधना का अभ्यास नियम पूर्वक करते रहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपकी त्राटक साधना को लेकर जितनी भी गलतफहमियां थी इस वीडियो के माध्यम से दूर हो गई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो।